खबर इंदौर में मां भुवनेश्वरी ज्योतिष वास्तु कर्मकांड शोध संस्थान द्वारा आयोजित नवम ज्योतिष वास्तु महोत्सव एवं देवज्ञ सम्मान समारोह के बारे में है, जिसका आयोजन 8 और 9 नवंबर 2025 को नृसिंह वाटिका में किया गया था और जिसका समापन रविवार शाम को हुआ। कार्यक्रम का विवरण। आयोजक मां भुवनेश्वरी ज्योतिष वास्तु कर्मकांड शोध संस्थान इंदौर। कार्यक्रम नवम ज्योतिष वास्तु महोत्सव एवं देवज्ञ सम्मान समारोह। दिनांक 8 एवं 9 नवंबर 2025। स्थान नृसिंह वाटिका इंदौर। समापन रविवार शाम। पहले दिन 8 नवंबर के मुख्य बिंदु। अध्यक्षता पूर्व राज्य मंत्री पंडित योगेंद्र महंत एवं पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक जी। उपस्थित विद्वान एवं अतिथि। वक्तव्य और सम्मान समारोह। आचार्य डॉक्टर चंद्रभूषण व्यास। महत जुगल बाबा। महामंडलेश्वर योगी प्रेमानंद जी महाराज। महामंडलेश्वर डॉक्टर रामशंकर तिवारी। केपी एस्ट्रोलॉजर भारत शर्मा। अंक ज्योतिष दिलीप जी। पंकज शर्मा पाटन वाले। आभा जैन। मनुश्री। पंडित संजय शर्मा। सुनील मोरे। श्री राम पांचाल। सर्वमंगला टीवी के ज्योतिष राकेश राठौर। पंडित लक्ष्मी नारायण भार्गव। आचार्य पम विकास। अन्य कार्य सभी अतिथियों द्वारा सम्मेलन के कार्ड का विमोचन किया गया। समापन दिवस 9 नवंबर के मुख्य बिंदु। चर्चा के विषय ज्योतिष, वास्तु, टैरो, फेस रीडिंग, तंत्र और कर्मकांड से जुड़ी भ्रांतियों और प्रामाणिक तथ्यों पर चर्चा की गई। समापन चर्चा और विशिष्ट सम्मान के साथ समारोह का समापन हुआ। संस्थापक संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक पंडित संतोष भार्गव। ज्योतिष सम्मेलन आपके कार्यक्रम की घोषणा हो चुकी है। एक बार आपका हो तो वापस आगे कर दो, फटाफट आ जाओ। भार्गव जी और वैदिक जी को अपनी अभी बधाई और शुभकामनाएं भुवनेश्वरी ज्योति वास्तु कर्मकांड का जो आयोजन 2 दिवसीय रखा गया, इसके बारे में आप। मैं आचार्य पंडित संतोष भार्गव, माँ भुवनेश्वरी ज्योतिष वास्तु कर्मकांड शोध संस्थान द्वारा एक भव्य ज्योतिष वास्तु महोत्सव के नाम से इस बार हमने कार्यक्रम रखा। ज्योतिष वास्तु कर्मकांड संस्थान प्रति वर्ष जो है ये कार्यक्रम करवाते हैं। इसमें देश विदेश के बड़े बड़े अच्छे दिग्गज जो है ज्योतिष जिनकी फीस काफ़ी मात्रा में है, उन सब के लिए जो आम जनता आती है वो सारे लोग जो है उनको व्यवस्थित रूप से उनकी पत्रिका निःशुल्क देख करके उनको समाधान देते हैं। इसके बाद में हमारे जहाँ जितने भी ज्योतिष पदार्थ हैं वो अपने अपने उद्बोधन द्वारा जो भी उनने अपने जीवन में शोध किया है वो अपने अपने शोध पत्र पढ़ते हैं। तो शोध पत्र के आधार पर उनको यहाँ से सम्मानित किया जाता है। अब सम्मान में जिसकी जैसी कैटेगरी है, जिसका जैसा शोध है, उसके हिसाब से हम उनको सम्मानित करते हैं। बाकी इस बार करीब 310 ज्योतिष पूरे देश से पधारे, उसमें से करीब 20-25 लोगों के उद्बोधन पर उन्हें सम्मानित किया गया विशेष रूप से। फिर दूसरी कैटेगरी वाले, तीसरी कैटेगरी में हम जो है पार्टिसिपेट था, तो भैया आपने पार्टी जो है ज्वाइन करा, उनको भी हम सम्मानित करते। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में GD वशिष्ठ जी, लाल किताब दिल्ली से, आचार्य अनिल वश जी दिल्ली से, कामाख्या से जो है त्यागी बाबा जी, बालाजी धाम से महामंडलेश्वर भी हमारे बीच में रहे, और हमारे इंदौर, भोपाल जितने भी प्रसिद्ध ज्योतिष हैं सभी ने जो है यहाँ सम्मिलित होकर के भाग लिया और कार्यक्रम की अभी संपन्नता की ओर है। अभी जितने बाकी ज्योतिष बचे हैं उनका भी हम यहाँ सम्मान करेंगे। कुछ लोगों का सम्मान हम करेंगे। कितने सालों से आपका ये आयोजन है? ये नवम सम्मेलन है मेरा और इसी स्थान पर होता है, और इसमें मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो मेरा और इस संस्थान का सहयोग करके और इस कार्यक्रम की ऊंचाइयों तक पहुँचते हैं। क्योंकि जन जन तक पहुँचाने का कार्य अगर किसी बात का है तो मीडिया का है, और उसके लिए उनका मुझे बहुत सहयोग मिलता है। मैं हृदय से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबका जो है सम्मान। जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता के लिए मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आजकल पोस्ट कार्ड और रील वाले ज्योतिषियों पर ज़्यादा विश्वास न करें, क्योंकि वो अपने प्रसिद्धि पाने के लिए कुछ भी ऊट पटांग जो उसके टोटके बता रहे हैं।
ज्योतिष चमत्कार नहीं विज्ञान है, ज्योतिष आध्यात्म है, ज्योतिष धैर्य को धारण करने वाले को ही कुछ मिलता है। और आज के समय में मैं आम जनता से भी ये बात कहूँगा कि अपने कुल गुरु पर विश्वास करें, अपने इष्ट देव पर विश्वास करें तो निश्चित रूप से उन्हें अपने कार्य में सफलता प्राप्त होगी। क्यों कि अगर पल भर में तो कुछ होता नहीं। आपका परिचय? मैं आचार्य पंडित संतोष भार्गव, माँ भुवनेश्वरी ज्योतिष वास्तु कर्मकांड शोध संस्थान से राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थान। हम लोग सभी 2 दिवसीय इस आयोजन में इकट्ठा होते हैं, सभी अपने विचारों को रखते हैं और एक दूसरे से सीखते ही हैं। और डे बाय डे जो इम्प्रूवमेंट आता है वो नॉलेज से ही आता है और इस नॉलेज से हम सब लोगों का भला कर पाते हैं, ब्लेसिंग दे पाते हैं। और ये माध्यम है प्रॉब्लम सॉल्व करने का भी और एक दूसरे को वेल विशिंग देने का भी और एक दूसरे से जुड़ने का भी। तो मैं वैदिक में भी हूँ, न्यूरोलॉजी में भी हूँ और वास्तु में भी हूँ, क्रिस्टल थेरेपी में हूँ और ये जन्म कुंडली के आधार पे आप कैसे मतलब आप लोगों की समस्या हल करते हैं? जन्म कुंडली आपको अवेयरनेस देती है कि आप लाइफ में क्या आपके सिचुएशन बनेगी, आप कैसे, क्योंकि सिचुएशन बनती है तो उसको हम सिचुएशन को रोकने के लिए उसकी स्पीड को कम कर सकते हैं। तो वो जन्म कुंडली के माध्यम से हम उस सिचुएशन के बारे में पहले से ही अवेयरनेस बता देते हैं। तो व्यक्ति माइंडसेट होता है, समझ जाता है और कुछ उपाय से वो चीज़ें कम हो जाती हैं। कई जगहों में कलेश रहता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो जन्म कुंडली के माध्यम तो कलेश के जरूरी है कि वो कुंडली के माध्यम से, कभी कभी वास्तु दोष भी रहता है तो कुंडली के माध्यम से व्यक्ति की लाइफ कैसे रहेगी वो देख सकते हैं। वास्तु उसका डिस्टर्ब है तो फिर वो उसको जगह की एनर्जी उसको डिस्टर्ब कर रही है तो फिर उसका देखना पड़ता है। तो ये हर विद्या एक दूसरे से कनेक्ट है। आपका परिचय? सीमा दुबे फ्रॉम हम भी जी। ये